हाय फ्रेंड्स, आई एम नवीन। वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद नवीन सर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे कैन एक्शन, हमारी एक और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इसका हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर। भाई, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई काम करने की एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है या फिर पावर, शक्ति होती है, तो उसी के लिए हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं कैन का। तो एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसके साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और मॉडल्स हर सब्जेक्ट के साथ आते हैं, तो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का कोई इश्यू यहाँ पे है नहीं। प्रेजेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। कोई ना कोई एबिलिटी तो हर इंसान के अंदर है किसी ना किसी काम को करने की, तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं कैन एक्शन हमारे प्रेजेंट टाइम में, कि हम किसी काम को कर सकते हैं। किसी काम को करने के हमारे अंदर क्या है, सबसे पहले एबिलिटी योग्यता, जिसको हम हिंदी में बोले योग्यता। तो कोई ना कोई काम करने की योग्यता तो हर इंसान के अंदर है, कि आप बोलो कि ये एबिलिटी मेरे अंदर है, मैं इस काम को कर सकता हूँ। या फिर कैपेसिटी, क्षमता, किसी ना किसी काम को करने की क्षमता है, उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। या फिर पावर, आप कह सकते हैं कोई आदमी किसी शक्ति से कोई काम को कर सकता है, तो उस शक्ति के लिए, पावर के लिए हम यूज़ करते हैं कैन का हमारे प्रेजेंट टाइम के अंदर। अब ये पावर आपकी चार तरीके की हो सकती है। सबसे पहले बॉडी पावर। बॉडी पावर का मतलब, जैसे कि आप किसी काम को, जैसे आप बोलो कि मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो यहाँ पे कौन सी पावर चाहिए, बॉडी पावर। या फिर टाइम पावर, जैसे आप कहो मैं सारा दिन धूप में खड़ा रह सकता हूँ, मैं बिना रुके 20 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास कौन सी पावर है, टाइम वाली पावर। मनी पावर, कि मैं कोई कार का खर्चा उठा सकता हूँ, परिवार का खर्चा उठा सकता हूँ, मीन्स आपके पास पैसे हैं, तो आपके पास कौन सी पावर है, पैसे वाली पावर, आप ये काम कर सकते हो। या फिर आपके पास माइंड पावर, जैसे कि मैं सर 100 नाम याद रख सकता हूँ, किसी भी पहेली को मैं हल कर सकता हूँ, तो इस पावर के अंदर ये एबिलिटी, कैपेसिटी, आपकी सारी चीज़ें आ गई। तो इस तरीके की पावर के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम में, कि कोई ना कोई काम करने की हमारे अंदर पावर है। तो कैन एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो मॉडल्स के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस। सबसे पहले कोई सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के बाद आपको कैन लगाना है। किसी के अंदर भी कोई काम करने की शक्ति, पावर, एबिलिटी है, तो उस सब्जेक्ट के साथ कैन, और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। फिर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनता है। अगर आप नेगेटिव की बात करो, तो नेगेटिव में सिर्फ आपको नोट लगाना है, सब्जेक्ट प्लस में कैन। अब जो कैन नोट, अगर आप इसका कॉन्ट्रैक्शन स्पीकिंग करते समय प्रोनाउंस करो, तो कांट। आप बोल सकते हैं कि कोई काम करने की एबिलिटी मेरे अंदर नहीं है। भी कोई तो ऐसा काम होगा जिस काम को आप नहीं कर सकते, तो आपको बोलना है, तो उसके लिए आपको कांट, कैन नोट का यूज़ करना है, कांट प्रोनाउंस इसको, कांट, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। फिर आपका ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा नेगेटिव, कि कोई काम आप कर सकते हो, तो इस पैटर्न पे आपको बनाना है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, एक सब्जेक्ट, उसके बाद जिस काम को कर सकते हो उसके लिए आप कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे, उसके बाद आती है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो काम ऑब्जेक्ट है वो। नेगेटिव आपको इस तरीके से बनाना है। अगर आपको किसी की एबिलिटी के बारे में, कैपेसिटी के बारे में, पावर के बारे में जानना है कि क्या आप ये काम कर सकते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कैन का यूज़ करना है, कैन, उसके बाद में सब्जेक्ट, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एक एग्जांपल बनाते हैं कि क्या आप किसी भी तरीके, जैसे मैं ऐसे बोलूँ आपको कि क्या आप लिख सकते हो, तो कैन यू राइट। क्या आप शतरंज खेल सकते हो, कैन यू प्ले चेस। क्या आप फराटेदार अंग्रेजी बोल सकते हो, कैन यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। क्या आप IPS का एग्ज़ाम पास कर सकते हो, तो कैन यू। अब बड़े लेवल का कोई एग्ज़ाम पास करने के लिए आप क्रैक का यूज़ करना आपको, कैन यू क्रैक IPS एग्ज़ाम, कैन यू क्रैक IPS एग्ज़ाम। इस तरीके से क्या वह कर सकता है, तो कैन ही। सब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी हो, कैन पहले लगाना है, उसके बाद जो सब्जेक्ट आपका वो सब्जेक्ट, तो कैन ही क्रैक IPS एग्ज़ाम। अगर आप तैयारी करते हो, आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप कोई भी किसी भी लेवल का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, तो आप कैसे बोलो कि हाँ ये एबिलिटी है मेरे अंदर, ये काम मैं कर सकता हूँ, येस आई कैन क्रैक IPS एग्ज़ाम, आई कैन क्रैक IPS एग्ज़ाम। अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको बोलना हो कि मैं नहीं कर सकता IPS लेवल का एग्ज़ाम, मैं तैयारी करता नहीं हूँ, तो आई कैन नॉट कांट, आई कांट क्रैक IPS एग्ज़ाम, आई कांट क्रैक IPS एग्ज़ाम। इस तरीके से आपका
बनता है पावर के लिए। अब किसी से उसकी एबिलिटी पूछनी हो, जैसे क्या आप 100 नाम याद रख सकते हो, क्या आप 100 नाम याद रख सकते हो, तो कैन यू रिमेंबर, कैन यू याद रखना, रिमेंबर, कैन यू रिमेंबर 100 नेम्स, क्या आप 100 नाम याद रख सकते हो, कैन यू रिमेंबर 100 नेम्स। मैं रख सकता हूँ, आई कैन रिमेंबर 100 नेम्स, मैं नहीं रख सकता, आई कांट रिमेंबर 100 नेम्स। क्या आप 100 किलो वजन उठा सकते हो। अब बॉडी पावर की हम बात करें तो उठाना, लिफ्ट, कैन यू लिफ्ट 100 kg वेट, क्या आप 100 किलो वजन उठा सकते हो, कैन यू लिफ्ट 100 kg वेट। आप उठा सकते हो, ऐसी एबिलिटी आपके पास है, इतनी बॉडी पावर है, आप कह सकते हैं आई कैन लिफ्ट। नहीं उठा सकते, आई कांट लिफ्ट। अब क्या आप कार का खर्चा उठा सकते हो। अब खर्चा उठाना, मनी पावर के लिए अफोर्ड, अफोर्ड, किसी भी चीज़ का खर्चा उठाने के लिए आपको यूज़ करना अफोर्ड। क्या आप कार का खर्चा उठा सकते हो, कैन यू अफोर्ड ए कार। क्या आप परिवार का खर्चा उठा सकते हो, कैन यू अफोर्ड फैमिली। आप उठा सकते हो तो आप किस तरीके से बोलोगे, आई कैन अफोर्ड फैमिली। नहीं उठा सकता, आई कांट अफोर्ड फैमिली। क्या आप गाली गलौज की भाषा सहन कर सकते हो, मीन्स अगर कोई सामने से आपको गाली दे तो आप क्या आप उस गाली गलौज की भाषा को सहन कर सकते हो, इतनी सहन शक्ति आपके अंदर है, क्या आप ये काम कर सकते हो, तो कैन यू टोलरेट, सहन करना, टोलरेट। गाली गलौज की भाषा अब्यूजिव लैंग्वेज, कैन यू टोलरेट अब्यूजिव लैंग्वेज। अगर आप कर सकते हो, आई कैन टोलरेट। नहीं कर सकते, आई कांट टोलरेट। क्या आप बिना रुके 10 किलोमीटर दौड़ सकते हो, तो दौड़ना, रन 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर्स बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग, कैन यू रन 10 किलोमीटर्स विदाउट स्टॉपिंग। अब आप दौड़ सकते हो, अगर आप तैयारी करते हो, दौड़ते हो, तो आप किस तरीके से बोलो, हाँ ये काम मेरे बस में, मैं कर सकता हूँ, आई कैन रन 10 किलोमीटर्स विदाउट स्टॉपिंग। नहीं दौड़ सकते, आई कांट रन 10 किलोमीटर्स विदाउट स्टॉपिंग। क्या आप पहाड़ पे चढ़ सकते हो, कैन यू क्लाइम, कैन यू क्लाइम अप माउंटेन। क्या आप पहाड़ पे चढ़ सकते हो, अगर आप चढ़ सकते हो, आई कैन क्लाइम अप माउंटेन। नहीं चढ़ सकते, आई कांट क्लाइम अप माउंटेन। क्या आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो, कैन यू राइट वेल। अगर आप लिख सकते हो तो आप क्या बोलोगे, आई कैन राइट वेल। क्या आप अच्छा डांस कर सकते हो, कैन यू डांस वेल। मैं नहीं कर सकता, आई कांट डांस वेल। वह कर सकती है, सी कैन डांस वेल। क्या आप फराटेदार अंग्रेजी बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वह बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इस तरीके से गाइस इस पे प्रैक्टिस करनी है। अब कोई काम करना आपके बस का नहीं हो, कि कोई भी काम, कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्या आप तेज़ ड्राइव कर सकते हो, कैन यू ड्राइव फास्ट। और आपको कहना हो कि मैं ड्राइव नहीं कर सकता, आई कांट ड्राइव फास्ट, ये मेरे बस की बात नहीं है। कोई भी काम करना आपके बस की बात नहीं है। जब हम इस तरीके से बोलते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, जैसे सिंगिंग मैं नहीं कर सकता, सिंगिंग मेरे बस की बात नहीं है, आई कांट सिंग, मैं गा नहीं सकता। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, ये कोई चाय का प्याला नहीं, मीन्स ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि कोई चाय का प्याला तो है नहीं, मैंने उठा के पी लिया। तो ये सेंस आती है इंग्लिश में कि ये मेरे बस की बात नहीं है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इस कप ऑफ टी का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है शॉर्ट में आप बोल सकते हो कप्पा, इट्स नॉट माई कप्पा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट लगा सकते हो कि सिंगिंग मेरे बस की बात नहीं है, मैं गा नहीं सकता, आई कांट सिंग, क्योंकि सिंगिंग, बिकॉज सिंगिंग मेरे बस की बात नहीं है। तो सिंगिंग इज नॉट माई कप्पा, सिंगिंग इज नॉट माई कप्पा। ड्राइविंग मेरे बस की बात नहीं है, ड्राइविंग इज नॉट माई कप ऑफ टी या फिर कप्पा। ड्राइविंग इज नॉट माई कप्पा। आप कोई काम कर सकते हो और ये कहो कि ये मेरी पहुंच में है, ये मेरी पहुंच में, मैं इजीली इसको कर सकता हूं, तो इट्स इन माई रीच, इट्स इन माई रीच, पहुंच से बाहर है कि ये काम मेरी पहुंच से बाहर है, इट्स आउट ऑफ माई रीच, आउट ऑफ माई रीच। क्या आप क्लास पढ़ा सकते हो, कैन यू टीच क्लास,
मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच क्लास। और कोई काम मैं चुटकियों में कर सकता हूँ। जब आपको बोलना हो कि ये काम तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। तो करने के लिए पहले तो आपको पावर के लिए कैन, आई कैन कर सकता हूँ, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म डू, किसे, इसे आई कैन डू इट इन द स्नैप ऑफ फिंगर्स, चुटकियों में स्नैप ऑफ फिंगर्स, आई कैन डू इट इन द स्नैप ऑफ फिंगर्स, आई कैन टीच इन द स्नैप ऑफ फिंगर्स, आई कैन प्ले इन द स्नैप ऑफ फिंगर्स। जैसे मैं पूछूं क्या आप पहेली हल कर सकते हो, कैन यू सोल्व द पजल, आपको मैं नहीं कर सकता, आई कांट सोल्व द पजल, वह कर सकता है, ही कैन सोल्व द पजल, बच्चे कर सकते हैं, चिल्ड्रन कैन सोल्व द पजल, और आप कर सकते हो। और आप कहो इसे तो मैं पलक झपकते ही कर सकता हूँ, स्नैप ऑफ फिंगर्स चुटकियों में पलक झपकते आप किसी काम को कर सकते हो। आप बोल सकते हो आई कैन, इसे तो मैं पलक झपकते ही कर सकता हूँ, मीन्स ये वेरी इजी है, इट्स ए केक वॉक, ये बिल्कुल आसान है, इट्स ए चाइल्ड्स प्ले, और बच्चों का खेल नहीं है तो इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। तो आप इसको पलक झपकते ही कर सकते हैं। आपको बोलना आई कैन डू इट इन द ब्लिंक ऑफ आइज, पलक झपकते इन द ब्लिंक ऑफ आइज, आई कैन डू इट इन द ब्लिंक ऑफ आइज। क्या आप तेज दौड़ सकते हो, कैन यू रन फास्ट, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन फास्ट, मैं नहीं दौड़ सकता, आई कांट रन फास्ट। क्या आप उससे बातें कर सकते हो, कैन यू टॉक टू हिम, मैं कर सकता हूँ, आई कैन टॉक टू हिम। क्या आप फॉरनर से बातें कर सकते हो, कैन यू टॉक टू फॉरनर्स, मैं कर सकता हूँ, आई कैन टॉक टू फॉरनर्स, नहीं कर सकता, आई कांट टॉक टू फॉरनर्स। क्या आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो, कैन यू राइट वेल। क्या आप इंग्लिश का अखबार पढ़ सकते हो क्या, कैन यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैं नहीं पढ़ सकता, आई कांट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। क्या आप स्वादिष्ट भोजन बना सकते हो, कैन यू मेक टेस्टी फूड, या फिर डिलीशियस फूड, कैन यू मेक टेस्टी फूड, मैं बना सकता हूँ, आई कैन मेक टेस्टी फूड, क्योंकि ये तो बिल्कुल आसान है, इट्स ए केक वॉक, इट्स अ केक वॉक, इट्स ए केक वॉक, ये बिल्कुल आसान है। इट्स नॉट ए केक वॉक, इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, मैं नहीं कर सकता, खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है, मेकिंग फूड इज़ नॉट माई कप्पा। तो इस तरीके से गाइज हम यूज़ करते हैं कैन का किसी काम को करने की पावर। कोई भी काम आप कर सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी है, तो उसके लिए आपको कैन का यूज़ करना है। और हर सब्जेक्ट के साथ हम कैन का यूज़ करते हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में। भाई हर किसी के अंदर कोई ना कोई काम करने की एबिलिटी है, और वो बताए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो उस काम के लिए आपको कैन का यूज़ करना है। ध्यान रखना कैन एक मॉडल से हेल्पिंग वर्ब है, और हर मॉडल के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उनके साथ सब्जेक्ट का कोई इश्यू है नहीं प्रेजेंट टाइम में। तो इस तरीके से इनका यूज़ करते हैं। ये कुछ वर्ड्स थे, कुछ फ्रेजेज, इसके साथ गाइज आप इनका यूज़ करके अच्छे तरीके से इस क्लास पे स्पीकिंग कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि कुछ इस तरीके से 8 या 10 एक्शंस लेके आपको स्पीकिंग करनी है, फिर आपकी जो टंग है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी इंग्लिश के अनुसार। क्योंकि सारा दिन हम हिंदी बोलते रहते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेजेस बोलते रहते हैं, तो उसके अनुसार हमारी टंग फ्लेक्सिबल हो चुकी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो इंग्लिश में तो ईजिली आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ये भी एक गाइज लैंग्वेज है, और अच्छे तरीके से हम स्पीकिंग कर सकते हैं। तो आप इस क्लास के ऊपर अब कुछ एक्शंस लेके प्रैक्टिस जरूर करना गाइज। तो आज की क्लास में गाइज बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना मुझे कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।